कहानी जॉनी नाम के एक साधारण मैकेनिक से शुरू होती है जो एक छोटी सी कार शॉप में काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड बेथ उसके पास आई और उसने ब्रेकअप करने का फैसला सुना दिया। बेथ को ऐसा इंसान चाहिए था जो पूरी जिंदगी साथ निभाने का भरोसा दे, लेकिन जॉनी हमेशा शादी और जिम्मेदारियों से दूर भागता था। असल में जॉनी के मन में शादी का डर इसलिए बैठ गया था क्योंकि वो अपने पिता के बिना बड़ा हुआ था। उसे लगता था कि उसके पिता ने उसे और उसकी माँ को जानबूझकर छोड़ दिया था। इसी वजह से वो कभी अपना परिवार बसाने की हिम्मत नहीं कर पाया। बेथ काफी समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन आखिरकार वो थक गई और जॉनी को छोड़कर चली गई। हालांकि असली वजह ये भी थी कि उसे लगता था जॉनी कभी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। ब्रेकअप के बाद दुखी जॉनी उस रात एक बार में गया जहां वो अक्सर दोस्तों के साथ समय बिताता था। वहां वो स्टेज पर दिल टूटे आशिक की तरह गाना गा रहा था। तभी एक महिला बार में आई और उसकी नज़र जॉनी पर पड़ी। गाना खत्म होने के बाद वो उसके पास आई और अपना नाम प्रूडेंस बताया। उसने कहा कि वो इंग्लैंड में ड्यूक ऑफ क्लासविक की सलाहकार है। प्रूडेंस ने जॉनी को एक प्लेन टिकट दी और बताया कि उसे इंग्लैंड जाकर ड्यूक से मिलना चाहिए। उसने एक पुराना जन्म प्रमाण पत्र भी दिखाया जिससे पता चलता था कि जॉनी उसी ड्यूक का बेटा है। ये सुनकर जॉनी हैरान रह गया और उसने साफ कह दिया कि वो उस आदमी से मिलना ही नहीं चाहता जिसने सालों पहले अपने परिवार को छोड़ दिया था। अगले दिन जॉनी अपनी माँ डॉटी के पास गया और सच्चाई जानने की जिद की। तब उसकी माँ ने बताया कि जब वो जवान थी तब उसकी मुलाकात विलियम से हुई थी, जो क्लासविक का ड्यूक था। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और शादी करना चाहते थे, लेकिन विलियम के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। दबाव के कारण विलियम को वापस अपने परिवार के पास जाना पड़ा और दोनों अलग हो गए। कुछ समय बाद डॉटी को पता चला कि वो गर्भवती है। उसने कई बार विलियम को खत लिखकर बच्चे के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा कि विलियम उसे भूल चुका है, इसलिए उसने जॉनी को अकेले ही पाला। अब उसने जॉनी से कहा कि वो जाकर अपने पिता से मिले। माँ की बात मानकर जॉनी इंग्लैंड पहुंचा और पहली बार अपने पिता विलियम से मिला। शुरुआत में दोनों के बीच काफ़ी दूरी और गलतफहमियां थीं। विलियम को लगा कि जॉनी पैसे मांगने आया है, जिससे जॉनी को बहुत ठेस पहुंची। लेकिन धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। महल में जॉनी की मुलाकात अपने कज़न एलिस्टर से भी हुई, जो खुद अगला ड्यूक बनना चाहता था। इसलिए वो बार बार जॉनी को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। लेकिन जॉनी अपने व्यवहार, समझदारी और मेहनत से सबका दिल जीतने लगा। उसने किसानों की मदद की, पुरानी मशीनें ठीक की और ज़मीन से जुड़े लोगों के लिए नए काम के मौके बनाए। इस दौरान जॉनी और प्रूडेंस भी एक दूसरे के करीब आने लगे, लेकिन तभी एलिस्टर ने एक चाल चली और ये दावा किया कि जॉनी नाजायज़ औलाद है, इसलिए वो ड्यूक नहीं बन सकता। ये सुनकर जॉनी का दिल टूट गया और उसने महल छोड़ने का फैसला कर लिया। बाद में प्रूडेंस को दस्तावेजों में एक अहम गलती मिली। उसने सबके सामने साबित कर दिया कि विलियम के हस्ताक्षर नकली थे, यानी जॉनी पूरी तरह से वैध वारिस था। आखिरकार विलियम ने सबके सामने घोषणा की कि जॉनी ही उसका असली बेटा और क्लासविक का अगला ड्यूक होगा। जॉनी ने अपने पिता को गले लगा लिया और आगे किसानों के साथ मिलकर जूस का व्यवसाय शुरू करने की योजना भी बताई। कहानी के अंत में जॉनी और प्रूडेंस एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। इस तरह जॉनी को न सिर्फ अपना परिवार और पहचान मिलती है, बल्कि उसका प्यार भी मिल जाता है।